नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2015 की एक बहुत ही जबरदस्त हिंदी फिल्म दृश्यम के बारे में। हाँ, दृश्य मतलब दिमाग हिला देने वाली फिल्म थी वो। बिल्कुल। तो हमारे पास फिल्म से जुड़े कुछ एनालिसिस और कहानी के पॉइंट्स हैं और आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये फिल्म इतनी असरदार क्यों है। सही। कैसे एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला इंसान विजय सलगांवकर अपने परिवार के लिए मतलब पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है। ये दिमाग का खेल है पूरा, जज्बात हैं, हालात हैं, सब कुछ बुना हुआ है इसमें। हाँ, और सोचिए ना, एक आदमी जो सिर्फ चौथी पास है, केबल ऑपरेटर है, फिल्मों का कीड़ा है। हाँ, वो फिल्मों का कीड़ा होना बहुत जरूरी है यहाँ। एग्जैक्टली और वो अपनी इसी फिल्मी समझ से पूरी पुलिस फोर्स को, यहाँ तक कि एक आईजी को कैसे मात देता है। ये चीज इसे किसी आम क्राइम थ्रिलर से बहुत बहुत ऊपर ले जाती है। ये सिर्फ कत्ल और लीपापोती की कहानी नहीं है। इसमें साइकोलॉजी है, फैमिली ड्रामा है और कहीं ना कहीं समाज में पावर का खेल भी है। हाँ, और सेंटर में दो किरदार हैं, मजबूत किरदार। एक तरफ विजय सलगांवकर, बाहर से शांत, अंदर से शातिर। अजय देवगन ने निभाया है जिसे। हाँ, और दूसरी तरफ आईजी मीरा देशमुख, तब्बू, पावरफुल, अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार। हाँ, तब्बू का परफॉर्मेंस भी कमाल था। इन दोनों की जो दिमागी टक्कर है ना, वही फिल्म की जान है। तो चलिए एक बार जल्दी से कहानी के मेन पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि फिर हम इसके विश्लेषण पर ठीक से बात कर सकें। हाँ, ठीक है। तो कहानी गोवा के एक छोटे से गांव पोंडोलेम की है। विजय सलगांवकर, अजय देवगन केबल ऑपरेटर है। हाँ। परिवार में पत्नी है नंदिनी, श्रेया सरन और दो बेटियां अंजू और अनु। बिल्कुल नॉर्मल सी प्यारी सी फैमिली लगती है शुरू में। हाँ, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर अंजू के स्कूल कैंप में एक गड़बड़ हो जाती है। वाईजी मीरा देशमुख का बेटा सैम। सैम वो अंजू का एक गलत वीडियो बना लेता है और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। बहुत ही घटिया हरकत। और फिर एक दिन जब विजय घर पे नहीं होता, सैम घर आ जाता है। बहस होती है, हाथापाई होती है और अंजू के हाथ से गलती से सैम मर जाता है। हाँ, माँ बेटी दोनों एकदम सदमे में। जाहिर है। विजय घर आता है, सब देखता है, समझता है और फिर वो एक फैसला लेता है जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। क्या? वो पुलिस को नहीं बताता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, यहीं से विजय का वो मास्टरमाइंड वाला रूप सामने आता है। वो लाश को ठिकाने लगाता है और फिर एक परफेक्ट झूठी कहानी गढ़ता है, एलिबी बनाता है। वो पणजी वाला ट्रिप। हाँ, पूरे परिवार को पणजी ले जाना, फिल्म दिखाना, रेस्टोरेंट में खाना, लॉज में रुकना और हर रसीद, हर टिकट संभाल कर रखना। और सिर्फ रखना नहीं, सबको वो कहानी रटवाना, एक एक डिटेल। ये जो फैसला था उसका पुलिस के पास न जाने का, ये सिर्फ डर था या सिस्टम पर भरोसा नहीं था? मुझे लगता है ये दोनों का मिक्सचर था, लेकिन भरोसे वाला एंगल ज्यादा बड़ा है। उसे पता था कि सामने आईजी का बेटा है। हाँ, पावरफुल लोग। एग्जैक्टली। उसे लगा होगा कि कानून शायद अमीर और ताकतवर के पक्ष में झुक जाए। उसे अपने परिवार के लिए न्याय नहीं मिलेगा, तो उसने सोचा वो अपना न्याय खुद करेगा। यही वो न्याय बनाम कानून वाली बहस शुरू हो जाती है ना? बिल्कुल। जस्टिस वर्सेस लॉ। क्या जो कानूनी है वही हमेशा न्यायपूर्ण भी होता है? और क्या कभी-कभी न्याय के लिए कानून तोड़ना जस्टिफाइड हो सकता है? गहरा सवाल है। फिल्म यही सवाल उठाती है। अब बात करते हैं विजय के इस प्लान की। इसे लोग सिनेमैटिक इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब फिल्मों से सीखी हुई अकल। हाँ, ये टर्म काफी यूज होता है, सिनेमैटिक इंटेलिजेंस। लेकिन ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि फिल्मों में लाश कैसे छुपाते हैं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। हाँ, मेरे ख्याल से विजय फिल्मों से सिर्फ तरकीबें नहीं सीखता, वो किरदारों की साइकोलॉजी समझता है, कहानी कैसे कही जाती है ये समझता है, और सबसे अहम क्या? इंसानी याददाश्त कितनी कच्ची होती है, उसे कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। अच्छा, हाँ, वो पॉइंट, जैसे वो पणजी में उन लोगों से, बस कंडक्टर, रेस्टोरेंट वाला, लॉज वाला, हाँ, उनसे वो पहले ही मिल लेता है और बातों बातों में बिल्कुल कैजुअली उनके दिमाग में ये डाल देता है कि वो और उसका परिवार 2 और 3 अक्टूबर को वहीं थे। गजब की मैनिपुलेशन है वो। ये कोई आम आदमी नहीं सोच सकता। ये दिखाता है कि वो कितना शार्प है। सही में ये किसी कौन फिल्म जैसा है जहां आप झूठ को इतने यकीन से पेश करते हो कि वो सच लगने लगता है। और इसमें रिस्क कितना था सोचिए, अगर एक भी बंदा पलट जाता या किसी को शक हो जाता, पूरा प्लान फेल। हाँ, लेकिन विजय एकदम शांत रहता है। अजय देवगन ने वो शांति, वो ठहराव क्या कमाल का दिखाया है। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल पर अंदर दिमागी कसरत चल रही है। जैसे शतरंज का खिलाड़ी होता है ना, जो कई चालें आगे की सोचता है, वैसा। इस प्लान में एक और चीज है,
नैतिकता का सवाल। क्या ये सही था कि उसने उन अनजान लोगों को अपनी झूठी कहानी का हिस्सा बना लिया, अनजाने में ही सही? ये फिल्म की खूबी है, वो हमें विजय से सिंपैथी महसूस कराती है। हम चाहते हैं कि वो बच जाए, हाँ बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या ये सब नैतिक रूप से ठीक था। फिल्म को सीधा जवाब नहीं देती, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। शायद दर्शक खुद को विजय की जगह रखते हैं कि अगर मेरे परिवार पर बात आती तो मैं क्या करता। एग्जैक्टली। और विजय के लिए उसका परिवार ही उसकी दुनिया है, उसकी नैतिकता का सेंटर पॉइंट है। परिवार बचाना सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ी ड्यूटी, बाकी सब बाद में। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे पावरफुल किरदार पर, आईजी मीरा देशमुख, तब्बू। क्या कमाल का किरदार है वो सिर्फ एक सख्त पुलिस अफसर नहीं है। नहीं, वो एक माँ है, एक माँ जिसका बेटा खो गया है। उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी बेबसी, सब रियल लगता है। तब्बू ने जान डाल दी है किरदार में। बिल्कुल। और यहीं फिल्म एक और टकराव दिखाती है। एक पिता का अपने परिवार को बचाने का इरादा और एक माँ का अपने बेटे को ढूंढने का जुनून, दोनों अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। हाँ, लेकिन जांच के दौरान मीरा का तरीका वो थोड़ा क्रूर हो जाता है, खासकर वो टॉर्चर वाला सीन। ओहो, वो सीन। जहाँ पूरे परिवार को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि छोटी बच्ची अन्नू को भी। हाँ, वो देखना बहुत मुश्किल है, डिस्टर्बिंग है बहुत। लेकिन वो सीन जरूरी है। वो दिखाता है कि पावर और डेस्परेशन इंसान से क्या कुछ करवा सकती है। मीरा कानून की रखवाली करने वाली है, पर बेटे के लिए वो कानून की हदें पार करने को तैयार हो जाती है। यहाँ फिल्म शायद सिस्टम की क्रूरता पर भी कमेंट कर रही है। बिल्कुल, कि कैसे आम आदमी को कभी कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। डायरेक्टर ने उसे बिना किसी फिल्टर के दिखाया है, इसीलिए उसका असर इतना गहरा होता है। उस सीन में ना एडिटिंग और साउंड का भी बहुत बड़ा रोल है। एक तरफ परिवार की खामोशी, उनका दर्द, दूसरी तरफ पुलिस की मारपीट, मीरा की चीखें, वो कंट्रास्ट टेंशन बढ़ा देता है। सही कहा। और उसी बीच रजत कपूर का किरदार है महेश देशमुख, मीरा का पति। हाँ, वो एक तरह का बैलेंस लाता है। हाँ, वो मीरा के तरीकों से सहमत नहीं है, वो भी दुखी है, पर वो इंसानियत नहीं खोना चाहता। वो दिखाता है कि सिस्टम में हर कोई एक जैसा नहीं होता। एक और चीज थी, गांव वाले वो विजय के सपोर्ट में आ जाते हैं। हाँ, वो भी जरूरी पहलू है। पुलिस स्टेशन के बाहर उनका जमा होना, वो दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों का भरोसा किस पर है। उन्हें लगता है विजय निर्दोष है, या कम से कम पुलिस उसके साथ ज्यादती कर रही है। बिल्कुल, ये कम्युनिटी की ताकत बनाम स्टेट की पावर का मामला बन जाता है। लोगों का भरोसा अक्सर फॉर्मल कानून से ज्यादा आपसी रिश्तों पर होता है। विजय उनमें से एक है। तो अब जरा फिल्म के जो बड़े मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं, जैसे न्याय बनाम कानून। ये तो पूरी फिल्म में छाया रहता है। विजय कानून तोड़ता है, पर क्या उसे न्याय मिलता है या वो अपना न्याय खुद बना लेता है? ये बड़ा पेचीदा सवाल है। फिल्म कहीं ना कहीं ये तर्क देती लगती है कि जब सिस्टम ही बायस्ड हो या होने का खतरा हो, क्योंकि विक्टिम आईजी का बेटा है। हाँ, तो क्या इंसान को अपने तरीके से न्याय पाने का हक है? विजय का पूरा प्लान इसी डर पे टिका है कि उसे लीगल प्रोसेस से न्याय नहीं मिलेगा, तो वो कानून को साइड में रखकर अपनी बुद्धि से एक तरह का सिचुएशनल जस्टिस हासिल करता है। फिल्म ये नहीं कहती कि ये सही है या गलत। नहीं, वो बस उस मजबूरी को दिखाती है, उस स्थिति को दिखाती है। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर मरने वाला किसी आम आदमी का बेटा होता तो क्या विजय ऐसा करता? शायद वो खुद पुलिस के पास जाता। बिल्कुल, विक्टिम की आइडेंटिटी कि वो आईजी का बेटा है, यही विजय के एक्शन को ट्रिगर करती है, और शायद इसी वजह से दर्शक भी उसके साथ हो लेते हैं। ये पावर डायनामिक्स पर बहुत सटीक कमेंट है। क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है? दूसरा बड़ा थीम परिवार, परिवार की सुरक्षा। विजय का हर कदम, हर झूठ बस इसी के लिए है। हाँ, परिवार सबसे ऊपर। लेकिन इसकी कीमत क्या है? खासकर बच्चों पर क्या असर हुआ होगा, वो ट्रॉमा। फिल्म इसे बहुत खुलकर नहीं दिखाती, पर यह सवाल पीछे रह जाता है। अंजू खास तौर पर किस भयानक दौर से गुजरी है। पहले ब्लैकमेलिंग, फिर वो हादसा, फिर पुलिस का टॉर्चर और लगातार झूठ बोलने का प्रेशर। सही। विजय ने उन्हें फिजिकली तो बचा लिया, पर मेंटली उन पर क्या बीती होगी? क्या वो सुरक्षा एक पिंजरा बन गई? ये सोचने पर मजबूर करता है। और अब आते हैं क्लाइमैक्स पर, फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हाँ। कि सहम की लाश नए बन रहे पुलिस स्टेशन की नींव के नीचे दफन है। मतलब क्या मास्टर स्ट्रोक था वो। दिमाग घूम गया था देखकर। ये सिर्फ एक क्लेवर ट्विस्ट नहीं है, ये सिंबॉलिकली बहुत पावरफुल है। सबूत यानी लाश अब खुद कानून की इमारत के नीचे है, उससे ढूंढना नामुमकिन। हाँ, ये सिस्टम पर विजय की फाइनल जीत है, परमानेंट जीत। आयरनिकल भी है।
और ब्रिलियंट भी। वो जो आखिरी सीन है जब विजय नए पुलिस स्टेशन में रजिस्टर साइन करने जाता है, वो कुछ कहता नहीं, बस उस फर्श को देखता है हाँ, और चुपचाप बाहर चला जाता है। बैकग्राउंड स्कोर भी उस वक्त कमाल का बजता है। उस सीन में बहुत कुछ है। विजय की जीत का एहसास है, एक शांति है कि खतरा टल गया, पर साथ ही एक एक बोझ भी है, एक उदासी है। हाँ, फील होता है वो। वो जानता है उसने क्या किया है, उसे इसके साथ जीना है। ये कोई हैप्पी वाली जीत नहीं है, ये कीमत चुकाकर मिली जीत है। स्कोर उसी मिक्स फीलिंग को पकड़ता है। और एंड में जब मीरा और महेश दोबारा विजय से मिलते हैं और मीरा सीधा पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? विजय का जवाब वो सीधा नहीं है, पर सब कह देता है। वो डायलॉग कमाल का है। मुझे आपके बेटे का बहुत दुख है, पर अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता और आपके साथ ये सब हुआ होता तो आप भी वही करती जो मैंने किया। मतलब कबूल नहीं किया, पर सब बता दिया। हाँ, ये कबूलनामा नहीं है, ये एक तरह की अपील है। वो मीरा को एक माँ होने के नाते कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है हम दोनों पेरेंट्स हैं, हमारा दर्द एक जैसा है। मीरा समझ जाती है, पर कर कुछ नहीं सकती। बिल्कुल बेबस है वो, सबूत है नहीं, और विजय ने साइकोलॉजिकली उसे डिसार्म कर दिया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद दृश्यम से हम क्या लेकर जाते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक साधारण इंसान का दिमाग जब अपने लोगों को बचाने के लिए चलता है तो वो कितना असाधारण हो सकता है। सही। बुद्धि ताकत से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और ये कि कानून और न्याय हमेशा एक चीज नहीं होते। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि ये फिल्म रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती है, नैतिकता के जो ग्रे एरियाज होते हैं ना, वो दिखाती है, और समाज में पावर का खेल कैसे चलता है। ये भी दिखाती है कि कैसे हालात अच्छी लोगों को भी मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक सोशल और साइकोलॉजिकल स्टडी भी है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करती है कि विजय हीरो है या एंटी हीरो या बस एक इंसान। और शायद यही फिल्म की कामयाबी है, वो आपको रेडीमेड जवाब नहीं देती, वो सवाल छोड़ जाती है। सही कहा। एक आखिरी बात जो मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, अगर विजय को फिल्मों का इतना ज्ञान ना होता तो क्या होता? अच्छा सवाल है। क्या वो तब भी अपने परिवार को बचा पाता? क्या यह कहानी सिर्फ इंटेलिजेंस की जीत है, या उस खास फिल्मी इंटेलिजेंस की जो हमें रियलिटी से हटकर सोचने में मदद करती है? इस पे सोचना पड़ेगा। जरूर सोचिएगा।